डेजर्ट्स, डेजर्ट्स आर द सैंडी लैंड एरियाज दैट रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। अब जो डेजर्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड पाया जाता है, वहाँ की जो लैंड होती है वो बिल्कुल सैंडी होती है और वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल भी होती है। दीज एरियाज हैव अ एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट। तो अब यहाँ का जो एरिया है, सॉरी, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड होता है या फिर सेमी एरिड होता है। डेजर्ट्स हैव बेयर सॉइल यानी कि बंजर सॉइल होता है। लो वेजिटेशन कवर, वहाँ पे वेजिटेशन भी काफ़ी कम होती है। वेरी हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स, और रातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी गर्म होती हैं। दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें जो हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं क्योंकि वो सारा बना ही सैंड से हुआ है। द सहारा डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, the Thar Desert and the Arabian Desert in the Asia, the Atacama Desert and the Patagonian Desert in South America are the major deserts of the world। तो ये जो भी डेजर्ट्स हमने बोले हैं ये सारे हमारे मेजर डेजर्ट होते हैं वर्ल्ड के। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स। रिवर्स आर नेचुरल चैनल्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब जो रिवर्स है वहाँ पर फ्रेश पानी, मतलब ताज़ा पानी पाया जाता है, यानी कि वहीं से जो है हमें फ्रेश वाटर मिलता है। These channels start as streams and join together to form a river। अब ये जो चैनल्स होते हैं ये हमारे स्ट्रीम्स यानी कि बिल्कुल कम स्ट्रीम्स यानी कि ऊपर से बहती हुई आती हैं और नीचे आकर ज्वाइन करके एक रिवर बना लेती हैं। They carry rain water or water from the melted ice and snow from the mountains to plains before finally merging into a lake, another river, sea or the ocean। अब ये पानी कहाँ से लाती हैं? ये रेन वाटर का पानी लाती हैं या जो आइस पिघल जाती है उसका पानी लाती हैं और उसे वो प्लेन्स तक लेकर आती हैं बिफोर मर्जिंग इनटू अ लेक, यानी कि एक रिवर या लेक बनने से पहले जो सारा पानी हमारा ऊपर से बहता हुआ आता है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन और इट्स माउथ अ रिवर पासिस थ्रू द 3 स्टेजेस। अब जो हमारा रिवर का जो ओरिजिन है यानी कि जो पानी हमारा फ्रेश वाटर आ रहा है वहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक जो हमारी रिवर आके बनती है उसमें हमारे 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है यंग रिवर द अपर कोर्स, दूसरा आता है मिडल एज्ड रिवर द मिडल कोर्स, थर्ड आता है ओल्ड रिवर द लोअर कोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यंग रिवर। द बिगिनिंग ऑफ अ रिवर व्हेन इट फ्लोज क्विकली विद लॉट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ यंग रिवर। अब जब हमारी रिवर स्टार्ट होती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है और उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो उसको हम बोलेंगे यंग रिवर। द रिवर हेयर इज स्मॉलर एंड यूजुअली हैज़ अ रैपिड टम्बलिंग फ्लो दैट कट्स अ नैरो चैनल थ्रू अ रॉकी हिल्स और माउंटेन्स। अब जो हमारी रिवर स्टार्ट होती है वो हमारे पत्थरों को चीरती हुई निकल कर आती है और उसकी जो स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। सम फीचर्स ऑफ द अपर कोर्स आर कैन्यन्स, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। अब जो हमारे फीचर्स होते हैं यंग रिवर के वो क्या होते हैं कि वो कैन्यन से निकलती हुई आती है, वाटरफॉल से बनती हुई आती है। फॉर एग्जाम्पल रिवर गंगा ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री, फ्लोज थ्रू द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन एट ऋषिकेश। अब जो हमारी गंगा रिवर है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? गंगोत्री से स्टार्ट हो रही है और माउंटेन से होते हुए वो नीचे ऋषिकेश में आती है। मिडल एज्ड रिवर, द मिडल कोर्स ऑफ द रिवर बिगिन्स व्हेन इट लीव्स द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन। अब क्या होता है जब हमारी रिवर है वो हमारी माउंटेन्स को छोड़कर प्लेन में एंटर होना शुरू करती है। हेयर वैली वाइडन्स, यहाँ पर आते आते नीचे आते आते जो हमारी वैली यानी कि जो हमारा एरिया होता है बेसिकली जहाँ से रिवर पास कर रही है वो और चौड़ा हो जाता है। रिवर्स ऑफन मेंडर फॉलो अ वाइंडिंग पाथ अलॉन्ग देयर मिडल कोर्स। अब जो रिवर्स हैं वो हमारे एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए आती है। रिवर गंगा फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ मेंडरिंग कोर्स बिटवीन इलाहाबाद एंड वाराणसी। अब जो रिवर गंगा है उनका मिडल कोर्स है यानी कि जहाँ पर वो अपने बेस पे आने से पहले कहाँ पे मिलती है? वो इलाहाबाद और वाराणसी में। नेक्स्ट आती है हमारी ओल्ड रिवर। व्हेन द रिवर रीचेज द एंड ऑफ इट्स जर्नी इट इज़ कॉल्ड एन ओल्ड रिवर। अब जब हमारी रिवर स्टार्ट से लेके मिडल वाले एरिया को भी क्रॉस करके अपने एक्चुअली रीजन पर आ जाती है, रीच कर जाती है वहाँ पर, उसको बोलते हैं हम ओल्ड रिवर। द एंड ऑफ द रिवर इज़ कॉल्ड द माउथ। अब जहाँ पर हमारी रिवर आके ख़त्म हो रही है उसको हम बोलते हैं माउथ। द रिवर जॉइन्स अ बिगर वाटर बॉडी सच एज सी। अब क्या होता है कि नीचे आकर ना वो एक बड़े जगह पर
आके मिल जाती है, जैसे कि या तो ओशन में आती है या पानी में, जैसे हम सब सुनते ही हैं कि जो हमारा रिवर का पानी है, लेक का पानी है, ये सारा एंड में जाकर ओशन या सी में मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं माउथ। इन दिस कोर्स द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। अब नीचे आते आते यानी कि लास्ट तक पहुँचते हुए जो रिवर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। द रिवर डिपॉजिट्स द सिल्ट इट कैरीज नियर द माउथ फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप लैंड कॉल्ड डेल्टा। अब जो भी अपने साथ जो रिवर अपने साथ बहती हुई चीज़ें लेकर आ रही है, वो उसको एक पर्टिकुलर जगह पर आके छोड़ देती है, अपने माउथ के पास आके छोड़ देती है एक ट्रायंगुलर शेप लैंड में, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। तो जो डेल्टा होता है बेसिकली उसमें हमारी मिट्टी और मलबा ये सारी चीज़ें होती हैं। द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स बिफोर दे जॉइन द बे ऑफ बंगाल। अब जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का डेल्टा होता है वो हमारा किसने बनाया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ने बिफोर यानी कि बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करने से पहले, यानी कि अपनी एंड जर्नी पर पहुंचने से पहले वो जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं वो सबसे बड़ा डेल्टा है हमारा वर्ल्ड का।